हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। एंड यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि पास्ट लाइफ में आखिर आप कौन थे, मतलब कि आपके पास्ट लाइफ की जर्नी को देखेंगे, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे नॉलेज है गेन करेंगे और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे आपको क्या पता चलेगा कि जैसे आप पास्ट लाइफ जर्नी जानोगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी मैं अपने लाइफ में कैरी कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा क्या है जो कि मुझे बहुत सारे गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स देखने को मिलेंगे पास्ट लाइफ जर्नी की वजह से, पास्ट लाइफ कर्म की वजह से, पास्ट लाइफ में मैं क्या थी, पास्ट लाइफ में मैं क्या था। ठीक है, और डेफिनेटली आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे। जैसे कि आपको ऐसा लगता होगा ना कि मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में कोई गलतियां रही। ठीक है, तो मैं कुछ रेमेडीज बता दूंगी जिसे आप करके अपने पास्ट लाइफ चीज़ों को ठीक भी कर सकते हो। सो बहुत डिटेल में होगी आपकी ये रीडिंग एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग है। ठीक है, सो ज़रूर देखना है और पूरा का पूरा देखना है, क्योंकि पास्ट लाइफ पूरा का पूरा एक्सेस करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू और आपको मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, सो रीडिंग तो आपकी टाइमलेस होगी, मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो आप, या फिर कोई भी है, आपका एज कुछ भी है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, सभी लोग देख सकते हैं। दिल खोल के देखना है एंड पूरा देखना है, क्योंकि कभी भी कोई भी कार्ड जो है आपको गाइडेंस दे सकता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी रीडिंग बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है। ठीक है, सो सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे भी शो कर दिया है एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जीमेल है एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। बाकी जो भी नंबर मिलता है वो सारे फ्रॉड है। आप किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, पास्ट लाइफ हो या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसे कह सकते हैं, मैरिज हो, मैरिड लाइफ हो, कुछ भी हो, लव लाइफ हो या कैरियर हो, कुछ भी। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आराम से आप लोग सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है आपका रिलीज का कार्ड। दिस इज फॉर पाइल 1। मैं आपको पॉज करके ज़रूर दिखाऊंगी। ओके, एंड पाइल 2 है आपका 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ओके, एंड जो कार्ड है वो है आपका आईज ऑफ लव। दोनों बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है अपने जगह जगह पे। ठीक है, सो दिस इज फॉर पाइल 2। सो अब आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु जिसे आप मानते हैं उनका नाम लेकर, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके भी अपनी रीडिंग देख सकते हो। पास्ट लाइफ रीडिंग आप चाहे तो शेयर भी कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके जो कर्म है वो डेफिनेटली बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, किसी और के लिए भी देख सकते हो, खुद के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, और अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप सेलेक्ट करके आए हैं अपने इस ब्यूटीफुल रिलीज कार्ड को। सो देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी क्या है जिसके वजह से आपके इस जन्म पे प्रभाव पड़ने वाला है, चेंजेस होने वाले हैं। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आप सभी के लिए कार्ड जो है सफल करके रखा है। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए, ओ माई गॉड, द लवर का कार्ड है। कितना ब्यूटीफुल है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स ग्रेट। 6 ऑफ सोर्ड्स, और देखते हैं द डेविल की एनर्जी भी है। ऑलराइट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 2 ऑफ कप्स, क्या बात है। पास्ट लाइफ में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ आपकी गजब की रही होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या रहा है क्या नहीं रहा है सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर लेना मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया गया है। ठीक है, और जीमेल जो है वो तो है ही नॉर्मली, एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, तो उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे ही पहुंचेंगे। ठीक है, ऑलराइट, दिस वन। सो बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ सभी के लिए, कुछ पॉइंट्स ऐसे मैं आपको बताऊंगी जो कि आपने इस जन्म में कैरी किया है।
सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि निगेटिव सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा हिम्मत रखते हैं, बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हैं, और कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रही होगी। स्पेशली लव लाइफ के अगर मैटर में देखा जाए तो लव लाइफ आपका बहुत अच्छा रहा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आप एक अगर मेल पर्सन रहे होंगे, हो सकता है कि आपका अभी जो भी जेंडर है उसके शायद ऑपोजिट रहे हो, चाहे मेल रहे हो या फीमेल रहे हो, आपने एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी पास्ट लाइफ में देखी है, वो है एक सोलमेट जर्नी। ठीक है, और यही चीज़ जो है आप इस जन्म में भी कैरी करने वाले हो। मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई जो भी यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत खुश नसीब हैं, जो कि ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप अभी नहीं मिले हो सकता है आपने बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप देखे हो, उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने अभी बहुत सारे दुख दर्द देखे हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने बहुत ज़्यादा ईमानदारी दिखाई थी पास्ट लाइफ में, आपकी जो जर्नी रही थी वो बहुत ब्यूटीफुल रही थी, और इसी वजह से आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सोलमेट मिलेगा। हो सकता है अभी आपको वो नहीं मिले हैं, कुछ कारण हो सकता है रहा हो, लेकिन वो मिलेंगे ज़रूर, इतना आप गांठ बांध लीजिए, इतना आप ठान लीजिए। ठीक है, पास्ट लाइफ की जर्नी मुझे कुछ इस तरह दिखाई दे रही है आपकी कि आप एक बहुत ईमानदार इंसान रहे होंगे, सिर्फ अपने पार्टनर के लिए नहीं बल्कि अपने फैमिली के लिए, अपने आप के लिए, अपने घर में जो भी लोग हैं, सदस्य हैं, बच्चे हुए तो बच्चे के लिए, मतलब अपने पूरे फैमिली के लिए आप बहुत ज़्यादा लॉयल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि आप तो लॉयल रहे हो, लेकिन शायद पास्ट लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा अगल बगल के लोगों से, इवन अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से आपको बहुत ज़्यादा धोखा देखने को मिला, आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिला। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 0% अप्रिशिएशन मिला। ठीक है, मतलब 0% समझ रहे हो ना, मतलब कुछ भी नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा अकेले जर्नी की है, बहुत ज़्यादा घूमे हो, फिरे हो, वर्ल्ड टूर भी किए होंगे। ठीक है, इस तरह की सारी तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि पास्ट लाइफ आपका कुछ इस तरह रहा है कि जिसमें आपको सोलमेट बहुत लंबे समय के बाद मिले होंगे। ठीक है, बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी तकलीफ देखने के बाद आपको अपने सोलमेट मिले होंगे। एक सोलमेट ही होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे। ठीक है, और आपको हमेशा अपने सोलमेट का ही इंतज़ार रहता होगा। मतलब आप चाहते होंगे कि आपकी जो फैमिली लाइफ है, जैसे घर में भाई बहन है, परिवार है, ठीक है, उनके साथ भी आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, लेकिन पास्ट लाइफ में आपका फैमिली के साथ रिश्ता शायद अच्छा नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ऐसा मुझे क्लियर सा दिखाई दे रहा है कि कभी कभी हो सकता है गुस्से में आप अपने सोलमेट से भी झगड़ा कर लेते होगे, कभी उनसे आप अलग हो जाते होगे। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं तो हम बहुत ज़्यादा उसकी कदर नहीं करते हैं, और जो नहीं होती है उसके पीछे हम ज़्यादा भागते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपको फैमिली का प्यार नहीं मिला और आपको सोलमेट का प्यार मिला, मतलब बाहरी पार्टनर का। ठीक है, जिसे आप कह सकते हो अपने हस्बैंड और वाइफ। तो आपके हस्बैंड एंड वाइफ के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन आप उतना शायद वैल्यू नहीं करते हुए अपने फैमिली की तरफ भागते रहते होगे कि फैमिली मान जाए, फैमिली मान जाए। लेकिन उसी के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि इस जन्म में सोलमेट आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपने अपने किसी सोलमेट को बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में इंतज़ार करवाया है, वेट करवाया है। ठीक है, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे अभी आप वेट कर रहे हो ना, क्या कैरी किया आपने ये कैरी किया कि आप किसी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाएं, और दिस टाइम, इस जन्म में, प्रेजेंट लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है कि आप एक बहुत ज़्यादा होनहार पर्सन रहे होंगे। ठीक है, होनहार पर्सन कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहे होंगे, नॉलेजेबल रहे होंगे। ठीक है, आप दूसरों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर लेते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली को छोड़ के आप बाहरी लोगों के साथ, आपके बहुत अच्छे दोस्त भी रहे होंगे। ठीक है, एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से है, मतलब कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन रहा हो, लेकिन पास्ट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन को फील किए हो, वो भी उन लोगों के साथ जिससे आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहा होगा, जैसे बाहरी लोग। ठीक है, तो ये चीज़ है, और हो सकता है कि अभी आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में देखोगे, कैरी करोगे। क्या होगा
सबसे पहला पॉइंट, एक ब्यूटीफुल सोलमेट आपको मिलेंगे, एक परफेक्ट यूनियन आपको मिलेगा, एक रोमांटिक कनेक्शन भी मिलेगा क्योंकि आपको ये पास्ट लाइफ में मिला है और उससे आप कैरी कर रहे हो इस जन्म में भी। ठीक है, कोई ऐसा इंसान आपको ज़रूर मिलेगा जो कि आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगा, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा कदर करेगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि पास्ट लाइफ में आप अपने सोलमेट से मिले थे, लेकिन उसके पहले भी शायद आप किसी से मिले होंगे और आपने शायद किसी को धोखा दिया था, क्योंकि आपकी ही पास्ट लाइफ की ये एनर्जी आई है द डेविल की। तो शायद कभी आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे होंगे, शायद आपने किसी को यूज़ कर लिया हो, सिर्फ टाइम पास कर लिया हो, उसको सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करवाया हो, और हो सकता है कि आपने उस पर्सन को बीच मझधार में छोड़ दिया हो, छोड़कर चले आए होंगे। ठीक है, और अपने सोलमेट के पास चले आए। तो सोलमेट के साथ तो आपने अच्छा ज़िंदगी बिताया, ठीक है, अच्छे से ज़िंदगी बिताए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपने किसी के साथ बहुत ज़्यादा वादा करके उनको धोखा दे दिया। आप कार्ड खुद ही देखिए, ठीक है, कार्ड ही खुद जो है सब कुछ बयां कर रहे हैं कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो भी सकता है कि रिलेशनशिप में रहे हो और शायद उनको धोखा दे दिया हो। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है, द डेविल की एनर्जी ये है कि शायद आप पास्ट लाइफ में हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिए होंगे, ठीक है, या फिर धोखा दे दिए होंगे जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, और शायद इसी की वजह से इस जन्म में आप बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में शायद कार्मिक रिलेशनशिप देखते हो, थोड़ा बहुत धोखा देख लेते हो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट पहला क्लियर हुआ। सबसे पहले कि जिससे आप शादी किए होंगे, जिससे आप ट्रूली लव किए होंगे, सच में प्यार किए होंगे, वो आपके सोलमेट रहे होंगे। इस मामले में आप बहुत लकी रहे होंगे। लेकिन उसके पहले जब आप कॉलेज स्कूल के टाइम में रहे होंगे, टीनेज टाइम में रहे होंगे, तो आपने धोखा भी किया होगा बहुत सारे लोगों के साथ। ठीक है, और आपने उनसे मुंह मोड़ लिया होगा, पीठ आपने दिखा दिया होगा और भाग गए होंगे, वो इंतज़ार आपका करते रह गए होंगे। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये तो धोखा ही हुआ ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी डेविल की एनर्जी दिखाई दे रही है पास्ट लाइफ की, जिसमें कि आप कुछ लोगों के लिए शायद लॉयल नहीं रहे, लेकिन जिससे प्यार किया एकदम ट्रूली वाला, जो आपके सोलमेट थे, जिसके साथ आपको बहुत कंफर्टेबल फील हुआ, उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, उसके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा। मतलब एक होता है ना कि लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय मस्ती कर लेते हैं, उसके बाद एकदम सेटल हो जाते हैं किसी एक पर्सन के साथ, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा तकलीफ भरा तो मुझे पास्ट लाइफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो आपने पास्ट लाइफ में किया उसके बदले इस जन्म में हो सकता है कि आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, या फिर करेंट पर्सन के साथ थोड़ा बहुत तनाव रहता है, टेंशन रहता है। क्यों रहता है? इसी वजह से रहता है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो भी आपका था वो तो अच्छा था लव लाइफ सोलमेट के साथ। एक और पॉइंट है, वो है कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मती इंसान रहे होंगे पास्ट लाइफ में, जैसे कि वो चीज़ आप अभी इस जन्म में भी कैरी कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप एकदम टूट से जाते हो, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाते हो, मेंटल हेल्थ इशू, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीटिंग, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं अभी, लेकिन फिर भी आप क्यों उन सारी चीज़ों को झेल जाते हो और आप ऐसा सोचते हो कि एक ना एक टाइम आएगा जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा सुकून होगा, मैं आराम से अपनी ज़िंदगी को उसी तरह जीऊँगी जैसे मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली ये इसलिए है क्योंकि पास्ट लाइफ में आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन रहे होंगे और वो चीज़ आप अभी भी इस जन्म में कैरी कर रहे हो। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि फैमिली जो है वो आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती होंगी पास्ट लाइफ में, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप जो है अपने मन का बहुत ज़्यादा करते होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने मन का ही करते होंगे, अपने अकॉर्डिंग ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि रिलेटिव भी आपको पसंद ना करते हो, या फिर फैमिली, आपकी मम्मी पापा, पेरेंट्स, सिबलिंग्स भी शायद आपको पास्ट लाइफ में नहीं पसंद करते होंगे, आपका उनके साथ कनेक्शन नहीं अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने बलबूते पे बहुत कुछ, मतलब कह सकते हैं कि सॉलिड फाउंडेशन एम्पायर खड़ा किए होंगे, और वो किस तरह का होगा मैं आपको बताती हूँ। और यही चीज़ आप इस जन्म में भी कैरी कर रहे हो, और ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो मैंने कोई एम्पायर खड़ा नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, लेकिन सब होगा, सब, बस आपको सब्र रखना है। और क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप 9 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि ये ऐसा इंसान है जो कि अपने बलबूते पे कुछ भी हासिल कर सकता है, या फिर इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया है। तो पास्ट लाइफ में आप एक राजा महाराजा वाला ज़िंदगी जिए होंगे, जैसे कि लग रहा है कि एक बहुत इंडिपेंडेंट वुमेन, इंडिपेंडेंट मैन, ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सक्सेसफुल होना, थोड़ा सा एरोगेंट हो जाना, इन सारे पैसे धन दौलत की वजह से हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा सा एरोगेंस आ जाना, ऐसा भी आपका पास्ट लाइफ में रहा होगा। तो ये यहाँ पे आपको सीख दिया जा रहा है कि अगर इस जन्म में आपको धन दौलत, पैसे, अबंडेंस मिले,
तो आपको ज़रा सा भी प्राउड नहीं दिखाना है, प्राइड नहीं दिखाना है, घमंड नहीं दिखाना है कि देखो मेरे पास ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी आपकी प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, वो तो सिर्फ आपके लिए है ना, ठीक है। हो सकता है कि आप दान कर दो थोड़ा बहुत, वो अलग बात है, लेकिन अपने पैसे और धन दौलत का आपको कभी भी प्राइड नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि आप कैसे रहे होंगे, ज़िंदगी आपकी कैसी रही होगी। तो दुख दर्द तो नहीं दिखाई दे रहा है, एक ही बात का दुख रह गया होगा, वो है फैमिली का। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आप अपने लाइफ में कैरी कर रहे हो कि फैमिली हो सकता है पास्ट लाइफ में आपको प्यार नहीं की, सपोर्ट नहीं की, लेकिन इस जन्म में आपकी फैमिली जो है ना आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी कैरी किए हो वो अपोजिट वे में कैरी किए हो ये फैमिली वाले मैटर में, ठीक है। तो फैमिली का प्यार पास्ट लाइफ में नहीं मिला, लेकिन भगवान समझ चुके हैं, यूनिवर्स समझ चुके हैं, इसलिए इस जन्म में फैमिली का जो भी कमी अधूरा सा रह गया पास्ट लाइफ में वो इस बार पूरा हो गया। फैमिली बहुत प्यार करती है इस जन्म में, ऐसा हो सकता है। आप कभी भी तकलीफ में होते हो तो फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, प्यार करती है, समझती है, ठीक है, आपका देखभाल करती है, नर्चर करती है, पैम्पर करती है, ठीक है। लेकिन बस उसका अपोजिट हो गया, जैसे कि लव लाइफ में आपने गड़बड़ कर दी, आपने हो सकता है धोखा वोखा दे दिया, ठीक है। एंड इसी वजह से लव लाइफ में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पेरेंट्स से तो बहुत प्यार मिल जाता है, लेकिन शायद लव लाइफ में प्यार नहीं मिलता। इसके लिए आप सिंपली होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। मतलब आपको सिंपली कमेंट में यही लिखना है कि मैंने किसी के साथ कुछ भी बुरा किया पास्ट लाइफ में, तो इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, यूनिवर्स, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, ठीक है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी, जो भी मेरा डिड रहा पास्ट लाइफ में उसके लिए। उसके बाद आपको लिखना है थैंक यू सो मच गॉड, जो भी अभी मुझे दिया, फैमिली का प्यार दिया, मेरे पार्टनर का प्यार दिया, जो भी आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, ग्रेटफुल है, थैंक यू लिखिए। एंड दिल से लिखिए आई लव यू सो मच यूनिवर्स, जो भी तुम मुझे दे रहे हो उसके लिए मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं बिल्कुल खुला हूँ, मैं बिल्कुल खुली हूँ, तुम पूरी तरह मुझे दे सकते हो जो भी देना चाहते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ तो है कि आप पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते होंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम लाइक बहुत पुराने टाइम के हो, नहीं, बीच के ही टाइम के रहे होंगे और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते होंगे, बिजनेसमैन होंगे, बहुत फेमस बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन रहे होंगे आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहे होंगे, बहुत कंट्रोलिंग नेचर के रहे होंगे, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट इंसान रहे होंगे, सोफिस्टिकेशन आपके अंदर कूट कूट के भरा होगा, एलिगेंस, ब्यूटी, ग्रेस, ये सारी चीज़ें आपके अंदर पास्ट लाइफ में रही होंगी। मैंने क्या बताया कि शायद आप अपनी ब्यूटी का भी, अपने हैंडसम होने का भी फ़ायदा उठाते होंगे, ठीक है। मतलब कि आप बहुत अट्रैक्टिव होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आप डेविल को देख सकते हैं, डेविल जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो फ़ायदा भी बहुत उठाता है, वो मैनिपुलेट भी लोगों को करता है, अपनी ब्यूटी का फ़ायदा उठाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आप पास्ट लाइफ में रह के इन सारी चीज़ों का बहुत फ़ायदा उठाए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है और कुछ कमी रही है आपके पास्ट लाइफ में जिसके वजह से अभी आपको थोड़ा सा परेशानी देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक होगा। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में शायद आप किसी प्रेग्नेंट वुमेन का हेल्प नहीं किए थे, ठीक है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई दिया कि शायद आप राह चल रहे होंगे और उस वक्त कोई प्रेग्नेंट वुमेन आपके सामने आ गई और शायद आपने इसकी हेल्प नहीं की, मदद नहीं की, पर आपको करना चाहिए था। मतलब आप विलिंग थे, आपके पास वो सारी चीज़ें थी, आप हेल्प कर सकते थे, आपके पास टाइम था, लेकिन शायद आपने हेल्प नहीं किया और इस वजह से कुछ लोगों शायद प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, हो सकता है, क्योंकि एक पॉइंट आया है यहाँ पे, सो मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए आपको जो है जितना हो सके नीडी पीपल के जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करना चाहिए, या फिर किसी के प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है या फिर आपको खुद बेबीज़ चाहिए तो आप दूसरों की हेल्प कीजिए, स्पेशली बेबीज़ की ज़्यादा सेवा कीजिए। घर में आपके बेबीज़ हैं उनकी सेवा कीजिए, या फिर बाहर में कुछ बच्चे हैं तो उनकी भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। बस वो देखना है कि वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत राह पे भी चलते हैं, ठीक है। बच्चे आप पैसा दे दोगे उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप फीड करा सकते हो, कुछ खिला सकते हो, तो ये चीज़ है। देखिए, इंडिपेंडेंट वुमेन आप पास्ट में भी रहे हो और इस बार भी बनोगे, ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट वुमेन आप नहीं बनोगे, पैसे धन दौलत आपको नहीं मिलेंगे, इस जन्म में भी मिलेंगे, क्योंकि मैच्योरिटी पास्ट में भी रही है और इस बार भी रही है, ठीक है। और इस बार भी आप बहुत कुछ अच्छा इंजॉय करने वाले हो। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे ये लगा मुझे
कि पास्ट लाइफ में भी आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिले, ज़्यादा चांसेस सोलमेट के हैं 90%। और इस जन्म में भी आपको आपके सोलमेट मिलेंगे। इस जन्म में भी आपके लव लाइफ में सिक्योरिटी होगी, स्पेशली मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। देखिए बहुत सारे लोग जो है लव लाइफ में टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन वो जो है अपने मैरिज को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, लव लाइफ में कोई इंसान सीरियस नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिससे मेरी मैरिज हो वो मुझसे बहुत प्यार करे, वो मुझे लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहे। ठीक है, तो यही होने वाला है मैरिड लाइफ में। जो इंसान आपसे शादी करेंगे वो बहुत सीरियस होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि आप पहले किसी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाते थे, ऐसा हो सकता है कि अब आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, अपने पार्टनर का कॉल मैसेजेस का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। आप वेट करते रहते हो, सोचते हो कि कब मुझे कॉल आएगा, मैसेजेस आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैंने आपको प्रेयर भी बताया। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ें अपने लाइफ में हासिल किए होंगे वो अपने मेहनत पे हासिल किए होंगे, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसी चीज़ को शायद आप इस जन्म में भी कार्य कर रहे हो, और आपकी ये इच्छा होगी कि मैं एक सेल्फ रिलायंट पर्सन बनूं। ठीक है, जो भी मेरे लाइफ में हो, मेरे घर हो, पैसे हो, धन दौलत हो, वो मेरे बलबूते पे हो, मेरे खुद का पैसा हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो कोई ना सोर्स यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप एक जज भी हो सकता है, शायद पास्ट लाइफ में आप एक जज रहे होंगे, एक लॉयर रहे होंगे, और शायद जज रहते हुए आपने सब कुछ देखते हुए भी आपने कुछ गलत जजमेंट कर दिया होगा। ठीक है, जानबूझकर किया होगा, हो सकता है नोइंगली आपने किसी के साथ गलत जजमेंट कर दिया, जिसके वजह से उसको बहुत परेशानियां देखने को मिली। हो सकता है उन्होंने ही कुछ आपके लिए बुरा बोल दिया हो, और वही हो सकता है प्रेजेंट टाइम में आपके ऊपर पड़ गया। तो उसको भी हटाने के लिए आप सिंपली होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ गलतियां तो हुई पास्ट लाइफ में, जैसे कि अगर आप एक जज रहे होंगे, लॉयर रहे होंगे, फिर भी सब कुछ जानने के बाद भी कि वो बदमाश है, उसने गलत किया, फिर भी उन्होंने मतलब आपने जो है क्या किया, उसी इंसान का सपोर्ट किया जो गलत इंसान थे। ठीक है, सब कुछ जानने के बाद भी। तो यहाँ पे ये भी आपसे गलती हुई। होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लॉयर होते हैं जो कि जानते हैं कि सब कुछ गलत यही कर रहा है, यही क्रिमिनल है, फिर भी सपोर्ट करता है, उसको बचाता है, क्योंकि उसके पास पावर, धन दौलत, पैसे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा भी आपने कुछ जजमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत गलत हुआ, सब कुछ जानकर भी। और हो सकता है पास्ट लाइफ में आप जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान नहीं रहे होंगे, ये चांसेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको ना बहुत ज़्यादा इन्फैचुएशन आता होगा, और ये आपके यंग एज के टाइम में ज़्यादा रहा होगा। धीरे धीरे डेफिनेटली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किए होंगे, ट्रांसफॉर्म किए होंगे। ठीक है, 2 कार्ड और देखते हैं टैरो के थ्रू। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे आपका 10 ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इंतज़ार की घड़ी अभी आपकी चल रही है, इसलिए चल रही है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में सभी को बहुत इंतज़ार कराया। ठीक है, और मोह माया में आप पड़ते नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा मोह माया में पड़ जाते हो। ठीक है, लोग आपके मोह माया में पड़ जाते होंगे और आप बेवकूफ़ बना जाते होंगे, और हो सकता है कि अभी आपके साथ ये रिपीट हो रहा है। सभी का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि सिंपली आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। हाई प्रिस्टेस एनर्जी आपको क्या बता रही है कि आप कैसे रहे होंगे। देखिए नॉलेज के मामले में अगर बात की जाए, जैसे होता है ना कि राजा और मंत्री, तो मंत्री होता है जो कि राजा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, नॉलेज देता है, बताता है क्या करना है क्या नहीं करना, तो वैसा वाला आपका पोजीशन रहा होगा। मतलब आप हैं तो वो कंपनी चल रहा है, आप हैं तो वो राज्य, वो जगह चल रहा है। अगर आप नहीं हैं तो बहुत कुछ दिक्कत हो सकता है, फिर से नई शुरुआत करने में दिक्कत हो सकता है। तो वो वाला पावर आपके पास होगा। मतलब आप ऐसे पर्सन रहे होंगे पास्ट लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी में बिलीव रखते होंगे, बहुत सिंपल से पर्सन होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहे होंगे। और उसके साथ साथ लोगों की हमेशा ये इच्छा रहती होगी, वहाँ पे हर लड़कियाँ, वहाँ पे हर लड़के, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ पे हर लड़के या हर लड़कियाँ आपको जो है चाहती होंगी या चाहते होंगे कि आप उनके लाइफ में आ जाएं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होंगे, हैंडसम भी होंगे, और लोग जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट खींचे चले आते होंगे, आकर्षित हो जाते होंगे, क्योंकि आप होंगे पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा अलग, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ सिद्धि वगैरह भी प्राप्त की होगी। ये सारे आपके उस टाइम के बारे में बात हो रही है जब आप 50-60 में आए होंगे तो, एंड बहुत क्रिएटिव इंसान होंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया
कि आप ऐसे इंसान होंगे जो कि पूरे कंपनी को, पूरे जगह को चलाते होंगे, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान भी रहे होंगे पास्ट लाइफ में, मतलब थ्रस्ट रहता होगा आपके अंदर, भूख रहता होगा नॉलेज का कि मैं कुछ ना कुछ सीखते रहूँ, कुछ ना कुछ हार्ड वर्क मेहनत करते रहूँ। तो ये एक दो बातें बहुत ज़्यादा आपके अंदर अच्छी लगी मुझे जो पास्ट लाइफ में रहा। पास्ट लाइफ में जो है आप बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम इंसान रहे होंगे, सीक्रेटिव इंसान रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस इंसान रहे होंगे। बहुत सारे लोग आपको कोशिश करते होंगे जानने की, लेकिन नहीं जान पाते होंगे। आप सिर्फ उन्हीं को बता पाते होंगे जिसको आप चाहते होंगे, ठीक है। वही लोग जान पाते होंगे आपको जिसको आप चाहते होंगे, वैसे कोई आपको जान नहीं पाया, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो सकता है हुए होंगे, लेकिन 50 और 60 के एज में, और जिसके वजह से आपको एक अच्छा सोलमेट भी मिला, ठीक है। और आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहा है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपका जो मैरिड लाइफ रहा होगा, फैमिली लाइफ रहा होगा, वो बहुत अच्छा रहा होगा। एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल आपके रहे होंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट लाइफ में आप जो है अपने इंस्टिंक्ट का, अपने इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे, यूज़ करते होंगे, और इसी वजह से वो सारी चीज़ें अभी भी कैरी हो रही हैं। कहीं ना कहीं अभी भी आप अपने इंट्यूशन का बहुत यूज़ करते हो। इसी वजह से शायद हो सकता है कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना चाहते हो। आपका भी दिल करता होगा कि मैं कुछ बड़ा काम करूं, लोगों की मदद करूं, हेल्प करूं। ये सारी चीज़ें आप करते होंगे, और हमेशा आप चाहते होंगे कि लोगों का अटेंशन आपके ऊपर रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप चाहते होंगे कि पूरी दुनिया आपसे इम्प्रेस रहे। पास्ट लाइफ की ये सारी एनर्जी दिखाई दे रही है। और 10 ऑफ कप्स तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो फैमिली लाइफ रही होगी वो बहुत अच्छी रही होगी। मतलब जितना आपने प्यार नहीं किया, फैमिली लाइफ मतलब कि जो आपकी बीवी के साथ, मतलब हस्बैंड वाइफ के साथ जो रिश्ता बना होगा वो बहुत अच्छा रहा होगा। लेकिन जो आपके मम्मी पापा के साथ है, हो सकता है वो रिश्ता आपका उतना अच्छा नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है कि आपके पार्टनर से, आपके सोलमेट से आपको बहुत ज़्यादा भर भर के प्यार मिला होगा, फुल सपोर्ट मिला होगा, ठीक है। और डेफिनेटली आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उतना ज़्यादा पूजा पाठ पे भी ध्यान नहीं देते होंगे पास्ट लाइफ में। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार पे, अपने फैमिली पे ही ध्यान रहता होगा। आप उतना पूजा पाठ नहीं करते होंगे। और हो सकता है कि इस बार अपोजिट है, इस जन्म में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ पे ध्यान देते हो। क्यों? आपको ऐसा लगता होगा, ऐसा डर जैसा लगता होगा कि अगर अभी मैं पूजा नहीं करूँगी या फिर प्रेयर प्रार्थना नहीं करूँगी तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, डर सा लगता होगा, ठीक है। इसीलिए लगता है क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने किया नहीं, आपको करना चाहिए था, लेकिन आप डर के ना करें, फ्री होके करना है कि हाँ मैं अपने लिए नहीं बल्कि मैं अपने फैमिली के लिए कर रही हूँ, ठीक है, मैं पूरी दुनिया के लिए कर रही हूँ, ऐसा आपको फील करना है, ठीक है। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि पास्ट लाइफ की वजह से आपको क्या कुछ मिलेगा, ठीक है। जो मिलने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी सिर्फ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि पास्ट लाइफ में जो भी आपने गलतियाँ की थी, है ना, उस चीज़ का आपने माफ़ी भी मांगा होगा। मतलब आपने रियलाइज़ कर लिया होगा पास्ट लाइफ में कि हाँ मैंने ये सारी गलतियाँ की थी, ठीक है। ये एहसास आपको पास्ट लाइफ में डेफिनेटली हो गया होगा। और इसी वजह से आपको इस जन्म में आपको सोलमेट भी मिलेंगे, आपकी लाइफ जो है अपलिफ्ट भी होगी, आप पॉजिटिव भी रहोगे। यहाँ पे आपका कार्ड यही बता रहा है, ठीक है। आपका ये जो आपने कार्ड चूज़ किया है रिलीज का, ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि शायद पास्ट लाइफ में आपने भर भर के गलतियाँ की हो, लेकिन जब आप 60 या 70 के एज में आए होंगे तब आपको समझ में आया होगा कि हाँ मैंने गलतियाँ की हैं, आपने एक्सेप्ट भी किया होगा। और इसी वजह से आप अभी भी उतना बिगड़े नहीं हो इस जन्म में। इस जन्म में आप अभी भी ट्रैक पे हो, आप अभी भी एक अच्छे इंसान इसलिए बने क्योंकि आप अपने गलतियों को पास्ट लाइफ में रियलाइज़ कर लिए होंगे, ठीक है। पॉजिटिव क्यों हो जाते हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ क्यों आता है, सेल्फ बिलीफ क्यों आता है, अपलिफ्ट क्यों हो जाते हो, बहुत समय बाद होते हो लेकिन होते क्यों हो, इसलिए क्योंकि आपने अपनी गलतियों का रियलाइज़ कर लिया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा अपने कॉन्शियसनेस पे, अपने चक्रास पे भी बहुत ज़्यादा हो सकता है फोकस किया होगा, ठीक है। आपके जैसा हो सकता है कि उस कंपनी में जहाँ आप काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी हो, वहाँ पे आपके जैसा शायद कोई नॉलेजेबल नहीं रहा हो, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या कैरी कर रहे हो तो वो मैं आपको बताती हूँ। इस जन्म में आपके जो हमेशा चक्र हैं वो हमेशा हील रहेंगे, हमेशा एक परफेक्ट अलाइनमेंट में रहेंगे। हो सकता है कि ये अभी आपको महसूस ना हो लेकिन इन फ्यूचर आपको महसूस होगा।
आप अपने लाइफ में सोलमेट भी पाओगे और उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाओगे, फिर भी आपका लाइफ बहुत हारमोनियस होगा फ्यूचर में, ठीक है। और आपको डिवाइन विजडम भी मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। क्यों मिलेगा? एंड ये सारी चीज़ें इसलिए मिलेंगी क्योंकि ये सारी पास्ट लाइफ की एनर्जी है। ऐसा होता होगा आपके साथ कि आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है लूज हो जाता होगा, फिर अचानक से आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता होगा, रीगेन हो जाता होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अब इस जन्म में आपका इंटेंशन किसी के साथ गलत नहीं होगा, आपका इंटेंशन एकदम क्लियर होगा, कह सकते हैं प्योर होगा और बहुत बैलेंस्ड रहोगे आप, ठीक है। एंड और क्या है, देखते हैं क्या मिल सकता है आपको पास्ट लाइफ की वजह से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पास्ट लाइफ की वजह से आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटी। ऐसा हो सकता है कि आपको ना बहुत लंबे समय से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, ठीक है, सीज सा हो गया, लेकिन अब आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे जब आप इस रीडिंग को क्लेम करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो तब तो आपको पता चल रहा है ना कि हाँ, अब मेरे लाइफ में नेचुरली बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला है, नेचुरली बहुत ज़्यादा शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। एंड ये होगा आपके पास्ट लाइफ की वजह से। तो ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है, नेचुरली सब कुछ होगा, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, लेकिन बहुत ही जल्दी आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा क्या रहोगे, बैलेंस्ड रहोगे, ठीक है। एंड देन देखते हैं कि क्या आपको मिलने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे दिस वन, देखिए इस जन्म में आप बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबली लकी, बहुत लकी भी फील करोगे एंड उसके साथ साथ आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे, इसलिए आप इनक्रेडिबल लकी फील करोगे। एंड ये सारी चीज़ें आप कैरी कर रहे हैं पास्ट लाइफ से। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करोगे, बहुत ज़्यादा जर्नी करोगे एंड वो जर्नी जो होगी ना, जो आपका ट्रैवलिंग होगा, वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होगा। ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद होगा, देश विदेश जाना पसंद होगा, और इस जन्म में भी आपका ये सपना रहा है कि मैं बाहर जाऊं, बाहर शिफ्ट हो जाऊं या बाहर सेटल हो जाऊं, या फॉरेन में किसी भी पर्सन से मेरी शादी हो जाए, कोई बहुत अच्छे इंसान से। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो सोलमेट है वो किसी और कंट्री के हो सकते हैं, फॉरेनर हो सकते हैं। अगर डिटेल में जाया जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये पर्सन साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका के हो सकते हैं, मतलब अमेरिकन होने के चांसेस हैं, मतलब यूएसए के भी होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और क्या मिलने वाला है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि आप पास्ट लाइफ में हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में आपने रियलाइज़ भी तो किया। इसके वजह से आपको जो है बहुत सारे लविंग दोस्त मिलेंगे, अच्छी फैमिली मिलेगी, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए एंड अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर लीजिए कि हाँ, पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। सभी लोग कमेंट में होपोनोपोनो प्रेयर कर लीजिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंजेस होने लग रहा है, ठीक है। आप कल्टिवेट कर रहे हो बहुत ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशनशिप, अच्छे अच्छे दोस्त, अच्छी अच्छी फैमिली, ठीक है। और इन लॉज, बहुत सारे लोग तो इन लॉज के नाम से ही डर जाते हैं, तो जब आपकी शादी भी होगी तो इन लॉज के साथ भी कनेक्शन अच्छा होगा। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत कंपैशनेट पर्सन बनेंगे। आप कमेंट में यह अफर्म कर सकते हैं, आपका फॉर्मेशन है, आई एम काइंड एंड कंपैशनेट विथ माई सेल्फ एंड अदर, आई इंजॉय लविंग रिलेशनशिप, आई एम ब्लेस्ड विथ नर्चरिंग वाइब्रेशन वेयर एवर आई गो, आई एम जेंटल विथ माई सेल्फ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब पास्ट लाइफ में आप एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान रहे होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर रहा होगा और इसी वजह से अभी भी आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हो, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि पास्ट लाइफ आपकी जर्नी कैसी रही थी, क्या गलतियाँ हुई जिसको आप अभी माफ़ी मांग के होपोनोपोनो प्रेयर करके सुधार सकते हो, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इस आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल है एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।
हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल आइज ऑफ लव कार्ड को सिलेक्ट किया है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका सब कुछ डिटेल में दिया गया है। जीमेल एंड जेन्युइन इंस्टा आईडी का लिंक, उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसी रही है पास्ट लाइफ इनकी, हम यहाँ पे आपके लिए सेलेक्ट क्रॉस करके कार्ड्स निकालते हैं। बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आएगा। ठीक है, दिस वन, ऑलराइट। प्लीज़ गॉड आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके मैसेजेस से, आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट हो पाऊँ। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए क्या था इनका पास्ट लाइफ जर्नी। ऑलराइट, एक और कार्ड, दिस वन। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं डिटेल रीडिंग आपकी। ठीक है, पास्ट लाइफ पे सबसे पहले यहाँ पे जो आपका कार्ड आया है वो दिस वन। ओके, बहुत अच्छा कार्ड है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप शायद उतने कॉन्फिडेंट अपने लाइफ में नहीं रहे होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी का चक्कर चलता रहता होगा। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है या तो खुद आप एक जज पर्सन रहे होंगे जिसमें कि आपका पूरा लाइफ लोगों को जजमेंट सुनाते हुए, लोगों के साथ अच्छा काम करते हुए, न्याय करते हुए बीता। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दिया कि शायद आप हमेशा से एक अच्छे इंसान रहे हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ में भी और जो अभी कैरी कर रहे हो वो भी। क्यों? पास्ट लाइफ में आपने जजमेंट किया, सभी के साथ न्याय किया, अच्छा किया, और इसी वजह से इस जन्म में भी आप कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते। आप एक बहुत ज़्यादा स्वीट से एंड अच्छे से इंसान हैं। ठीक है, और इसी वजह से आपको अपने किस्मत को चमकते हुए आप देख पाओगे। इसी वजह से, इसी अच्छे कर्म की वजह से ना आपको इस जन्म में बहुत ज़्यादा ग्रेट फॉर्च्यून, मतलब बहुत ज़्यादा अपना खुद ही किस्मत चमकते हुए देख पाओगे। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप दिल से एक बहुत ज़्यादा ईमानदार पर्सन रहे होंगे। ठीक है, और आपका जो यहाँ पे मैसेजेस आ रहा है वो आपका उस उम्र का आ रहा है, लाइक जब आपका 30 एज रहा होगा, 35 या 60 रहा होगा, 50 रहा होगा। ठीक है, तो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा बिजीएस्ट पर्सन रहते होंगे। हो सकता है कि फैमिली पे भी उतना ध्यान नहीं रहता होगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ होगा, आप बहुत काम करते होंगे। मे बी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप इंग्लैंड, मतलब यूरोप साइड के भी हो सकता रहे हो। ठीक है, यूरोप में हो गया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, इस तरह की जगह से आप हो सकता रहे होंगे। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम मैंने आपको बता दिया, तो वहाँ पे आप जज रहे होंगे। ऑलराइट, और हमेशा आप कभी भी भूल के भी कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते होंगे। गलत आपका व्यवहार नहीं होगा, आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा। अब आप सोच के देखिए, एक जज के ऊपर सभी का एकदम बिल्कुल नज़र होता है, सभी का यही होता है, मतलब जज पे ही लोग डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, उनके न्याय पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी प्रजा, मतलब सभी लोग, ठीक है, इवन राजा भी आपके ही जो कहे गए बात है, जो न्याय आप सुना रहे हो, फैसला सुना रहे हो, उस पर जो है ना टिके हुए रहते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर होगा पास्ट लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके हाथ में एक तरफ पेन है तो एक तरफ कॉपी है, डायरी है, जर्नल है। हमेशा ही आप इतना ज़्यादा बिजी रहने वाले पर्सन होंगे। ठीक है, बहुत सारा कागज जो है आपके अगल बगल फाइल वगैरह रखे रहते होंगे। और ऐसा हो सकता है कि अभी भी आप इस तरह की कुछ जॉब में हैं जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से फाइल वगैरह से रिलेटेड काम करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो आपने कैरी किया इस जन्म में वो है अच्छाई, लोगों के साथ न्याय करना, लोगों के साथ अच्छा काम करना, और दूसरा यहाँ पे ऑफिशियल काम करना। ऐसा हो सकता है कि आपका दिल करता होगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब लूँ। तो क्यों ऐसा करता है, आप क्यों वैसे पोजीशन पे जाना चाहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा पावर रहे, जहाँ बहुत ज़्यादा अथॉरिटी रहे? क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आप जो है उसी चीज़ में रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पोजीशन में रहे होंगे, पावर में रहे होंगे, अथॉरिटी में रहे होंगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि कभी आपको ऐसा फील हुआ होगा पास्ट लाइफ में कि मैंने किसी के साथ सही से न्याय नहीं किया, तो इस जन्म में भी आपको ऐसा दिल करता होगा कि मैं मतलब अधूरा सा रह गया है वो काम, और उस काम को आप इस जन्म में पूरा करना चाहते हैं। लोगों के साथ और भी अच्छे तरीके से न्याय करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। कहीं भी आप बाहर निकलते होंगे तो आपका ऐसा लगता होगा कि काश इसके लिए मैं घर बनवा देती, काश मैं इसके लिए एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा घर बनवा देता। ठीक है, सारे इसकी ज़रूरत को पूरा कर देता।
तो ऐसा क्यों फील होता है? क्योंकि आप हमेशा से एक अच्छा इंसान रहे हो पास्ट लाइफ में भी। मतलब आपका कह सकते हैं कि सोल पर्पस रहा है कि आप लोगों के साथ न्याय करें, अन्याय तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी वजह से इस जन्म में भी आपको यही फील होता होगा सोल पर्पस, कि लोगों की आप मदद करें, हेल्प करें, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है न्याय करना। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून, और कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आप एक बहुत लकी पर्सन रहे होंगे, बहुत रिचेस्ट पर्सन रहे होंगे। पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं रही होगी, पावर, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट, ऑनर तो रहा होगा, उसके साथ साथ आपके पास बहुत सारे पैसे भी रहे होंगे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो ये एज भी मैंने आपको बताया किस एज का आपका पास्ट लाइफ का चल रहा है रीडिंग। उसके बाद है दिस वन, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, एंड मैसेज भी आ चुका है कि पास्ट लाइफ में आप एक बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन रहे होंगे, मेच्योर वुमेन कह सकते हैं या फिर मेच्योर मैन कह सकते हैं, जो कि दुनियादारी से जिसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा, मतलब हंसना, खेलना, मस्ती करना, एंजॉय करना, वो सब में इंटरेस्ट नहीं होगा। आपका हमेशा से यही इंटरेस्ट रहा होगा कि मैं दुनिया के लिए कुछ करूं, मैं इस दुनिया को बदल दूं, या फिर दुनिया में जो भी बुरे लोग हैं उनके सोच को बदल दूं। तो ये ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पास्ट लाइफ की जो हिस्ट्री रही होगी, वो एक कह सकते हैं हिस्ट्री क्रिएटर की तरह आप एक इंसान रहे होंगे। और ऐसा अभी भी आपका दिल करता होगा कि मैं दुनिया में कुछ ऐसा इन्वेंट कर दूं या फिर कुछ ऐसा कर दूं, लाइक मेरा वहाँ पे नाम लिखा जाए। ठीक है, दुनिया से मैं अगर कभी चला भी जाऊँ या चली भी जाऊँ तो लोग मुझे कभी भूले ना। एंड ये चीज़ अभी भी है आपके अंदर, और पास्ट लाइफ में था, पास्ट लाइफ से ये चीज़ आप कैरी करते आए हो। ठीक है, क्या होना कि एक बहुत स्ट्रांग पर्सन होना। ठीक है, हो सकता है कभी कभी किसी किसी मामले में कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते होंगे, क्योंकि हर एक इंसान के साथ होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे 90%, 95, 99% लोगों के लिए तो यही है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट भी रहे होंगे, बहुत मेच्योर भी रहे होंगे। दूसरा यहाँ पे है आपके लिए मैसेज ऑफ कंसर्न। सो मैसेज ऑफ कंसर्न आपका कार्ड क्या बता रहा है आपको, कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले पर्सन रहे होंगे पास्ट लाइफ में। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी जैसा चीज़ नहीं रहा होगा, लेकिन आप अपने काम को इतना ज़्यादा सीरियस लेते होंगे ना कि आपके लिए वही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन बन जाता होगा। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते होंगे। एंड यहाँ पे जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप पास्ट लाइफ में बहुत खूबसूरत इंसान रहे होंगे। आपका आइज़ का कलर बहुत डिफरेंट रहा होगा, इस तरह का आपका चेहरा रहा होगा, मतलब आप एक क्वीन की तरह और एक किंग की तरह दिखते होंगे। ठीक है, वैसा आपको ट्रीटमेंट भी मिलता होगा सारे लोगों से। आपका फोकस जो है अपने ऊपर रहता होगा, अपने एक्शन के ऊपर रहता होगा, और लोगों का फोकस आपके चेहरे पे रहता होगा। आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते होंगे अपने एक्शन के थ्रू भी। मतलब आपका एक्शन, आपका मैंने बोला ना कि जजमेंट, आपका सुनाना, वो सब इतना अच्छा रहता होगा कि लोग आपके तरफ अट्रैक्ट रहते होंगे। आपके लिप्स बहुत सुंदर होंगे, हो सकता है इस जन्म में भी आपका आईज़ और लिप्स बहुत खूबसूरत है। पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आप काफ़ी फेयर भी रहे हो, सांवले रहे हो या फेयर रहे हो, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहे होंगे। आपका हेयर जो है बहुत फेयरी की तरह, ब्यूटीफुल एंजल की तरह रहा होगा, लुक्स आपका बहुत अच्छा रहा होगा। एंड मे भी हो सकता है आपका जो हेयर है वो थोड़ा फ्रीजी हो सकता है रहा हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, सडन वेल्थ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पैसे के पीछे भागने वाले इंसान नहीं रहे होंगे। ठीक है, और इसी वजह से कभी कुछ लोग आपको घूस वगैरह भी देने की कोशिश करते होंगे तो आप नहीं लेते होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि लोग आपको फंसाने की कोशिश किए हों, बदनाम करने की कोशिश किए हों। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में पैसे की कमी नहीं रही होगी। 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा पास्ट लाइफ में। अभी भी कमेंट में लिख सकते हो 7777 11 11 टाइप करके क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ना लोग जो है ना पैसे देते होंगे आके, मतलब पैसे की बरसात होती होगी पास्ट लाइफ में, लेकिन शायद आपने पैसे की कदर नहीं समझी, पैसे की वैल्यू नहीं समझी पास्ट लाइफ में। आप सिर्फ अपने काम में बिजी रहें, तो इस वजह से हो सकता है कि अभी आपका फाइनेंशियल इशू इसलिए रहता है क्योंकि आप उसको अच्छे से संजो के नहीं रखते होंगे। देखिए, पैसा कोई बुरा चीज़ नहीं होता है जिसको आप मना कर दो। ठीक है, और यही आप सोचते होंगे पास्ट लाइफ में। पास्ट लाइफ में आपका सोच होगा कि पैसे तो बहुत बुरा चीज़ है, मुझे अपने पास नहीं रखना है, आप हटा देते होंगे, बिल्कुल धिक्कार देते होंगे। तो धिक्कारने की वजह से यहाँ पे हो सकता है कि अभी आपको वो सारे धन दौलत नहीं मिलते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में उतना उसकी रिस्पेक्ट नहीं समझी। लक्ष्मी है ऑफकोर्स, तो समझना चाहिए ना, तो ये चीज़ है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ज़रूर मिलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है
कि लोग आपके बातों को सुनने के लिए, लोग आपके मैसेज को सुनने के लिए, ठीक है, आपसे बातें करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेताब रहते होंगे, परेशान रहते होंगे, कोशिश करते होंगे कि एक बार आपसे बातें हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे गिफ्ट का इन्फॉर्मेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइक फैमिली लाइफ की अगर बात की जाए तो शायद वो भी अच्छा रहा होगा, लेकिन स्पेशली आपका खुद का सिंगल रहना आपको बहुत पसंद होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप शादी वगैरह नहीं किए होंगे, हो सकता है कि कोई आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार करता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने कोई इस इंसान के साथ बेईमानी नहीं की है, आपने डायरेक्टली बोल दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगा, ऐसा आपका रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वो लड़की, वो लड़का आपके इंतज़ार में हमेशा रहता होगा कि आप एक बार उनके लाइफ में आ जाओ, लेकिन कभी भी आपने उसको पीछे मुड़ के भी नहीं देखा होगा, और वैसे भी आपने कभी कमिटमेंट नहीं दिया होगा, कोई झूठा वादा आपने नहीं किया होगा, ठीक है। तो शायद यहाँ पे दो चीज़ है, जो कि पैसे की कदर आपने नहीं समझी होगी, दूसरा यहाँ पे प्यार की कदर भी आपने नहीं समझी होगी। हो सकता है कि आप कभी शादी ही नहीं की हो पास्ट लाइफ में, ठीक है, और हो सकता है जो आप कदर नहीं समझे, जिसके वजह से वही इंसान कार्मिक बन के आपके लाइफ में आया है और आपको बहुत ज़्यादा तड़पाता है, तरसाता है कि तुमने मुझे प्यार नहीं किया, देखो अब मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा हूँ, अब मैं तुमसे प्यार नहीं कर रही हूँ। तो ये वाली स्टोरी यहाँ पे है। उसके बाद और कार्ड्स हैं आपके लिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम हुआ होगा कि आप पॉवर्टी का भी सामना किए होंगे, ठीक है। पॉवर्टी मतलब हो सकता है कि आपका बचपन का टाइम जो पास्ट लाइफ में है, वो बचपन का टाइम आपका एक मोटिवेशन बनकर आया होगा कि देखो मेरे पास गरीबी है, तो मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जो कि लोग मेरे कदमों को चूमे, मेरे कदमों में रहे। तो आप एक ऐसे इंसान बने भी होंगे पास्ट लाइफ में, ठीक है, अपने इस पॉवर्टी वाली सिचुएशन से कहीं बाहर निकले होंगे। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में नाम क्रिएट किया हो, नाम कमाया हो, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपकी फैमिली हो सकता है कि बहुत प्यार करती होगी आपको, ठीक है, आपके लिए लड़कियाँ ढूंढती होंगी, आपके लिए रिश्ते लेकर आते होंगे, लेकिन फिर भी जो है ना आप किसी के साथ सेटल नहीं होना चाहते होंगे, क्योंकि ये आपका पसंद होगा, ये आपकी चॉइस होगी कि मुझे फैमिली लाइफ नहीं बसाना है, ठीक है। आपकी फैमिली, मम्मी पापा, पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करते होंगे, और हो सकता है इस जन्म में भी कोशिश की जा रही है, लेकिन आपकी शादी फिक्स नहीं हो रही है। क्यों नहीं फिक्स हो रही है? इसी वजह से क्योंकि उस टाइम आपने वैल्यू समझी नहीं। बहुत सारी लड़कियों का, बहुत सारे लड़कों का प्रपोजल आपको आता होगा, लेकिन शायद आप जो है ना नहीं समझते होंगे, ठीक है। और मुझे तो ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आपने शादी भी नहीं की हो सकता है कि बेबी वगैरह आपने अडॉप्ट किया हो, लेकिन आपने शादी नहीं की। मतलब आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में ध्यान दिए, अपनी जर्नी के ऊपर ध्यान दिए, अपने आप को कैसे प्रिविलेज्ड बनाना है, ठीक है, कैसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाना है, सिर्फ आपका ध्यान उसी पे ही रह गया होगा। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। वैसे और भी कार्ड्स लेकर देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। ये कार्ड्स यहाँ पे मैं रख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल स्पेस बन जाए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पास्ट लाइफ जर्नी कैसी रही है मेरे व्यूअर्स की? ओके, लर्निंग एंड पास्ट। मैंने बताया, देखिए पास्ट की रीडिंग देख रहे हो एंड पास्ट का कार्ड भी आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पास्ट लाइफ आपकी कुछ इस तरह रही होगी कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करते होंगे, लोग आपको घेर के अगल बगल जो है ना आपके बैठे रहते होंगे, ठीक है। आप अपना काम करते होंगे, लोग आपको देख देख के जो है ना बस अपना टाइम पास करते रहते होंगे, ठीक है। लोग आपको बहुत ज़्यादा बहकाने की, हो सकता है कि ऐसे लोग भी आए होंगे जो कि आपको बहकाने की या बर्बाद करने की भी कोशिश किए होंगे, आपका समय बर्बाद करने की भी कोशिश किए होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे बी पास्ट लाइफ में अगर आप एक जज नहीं रहे हो तो मे बी आप एक टीचर रहे होंगे, जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिखाते होंगे। खुद भी आपने अपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत लर्निंग की है, ठीक है। आपको ना फैमिली से बहुत प्यार मिलता होगा, लेकिन आपको उतना मन नहीं लगता होगा फैमिली लाइफ में। आपको अपने अकेलेपन में, सॉलिट्यूड में बहुत ज़्यादा मन लगता होगा। दूसरा यहाँ पे ये पॉइंट है कि बेबीज़ आपको बहुत पसंद होंगे, बच्चे जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे, लेकिन आप शादी वादी नहीं करना चाहते होंगे, अपना खुद का बेबीज़ नहीं चाहते होंगे, ठीक है। आप सिर्फ चाहते होंगे कि कहीं के भी बेबीज़ हो, बेबीज़ होने चाहिए। और इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी बच्चे, गरीब बच्चे रहे होंगे, उनको आपने पास्ट लाइफ में अडॉप्ट किया होगा, ठीक है, उनकी देखभाल की होगी, अपने हाथों से सभी को पाला होगा, पोसा होगा। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, एक मदर मैरी वाली एनर्जी। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये हुआ कि कुछ लोग आपके दुश्मन भी रहे होंगे क्योंकि आपके पास पावर एंड पोजीशन रहा होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि मे बी आप एक प्रोफेसर, एक टीचर रहे होंगे, एक लेक्चरर रहे होंगे, ठीक है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के लिए आपने बहुत कुछ किया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट।
उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको सुनने के लिए दूर दूर से आते होंगे, आपके क्लास को ज्वाइन करने के लिए, आपसे पढ़ने के लिए दूर दूर से आते होंगे, ऐसा भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, देख रहे हो ना कि किस तरीके से सारे स्टूडेंट आपको घेर के, जो भी आपके डिसिपल हैं, आपको घेर के बैठे हुए हैं, आपसे नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज होगा शायद पास्ट लाइफ में वो किसी और के पास ना हो। ठीक है, और मुझे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप बेबीज़ वगैरह पे ध्यान नहीं देते होंगे या शादी पे ध्यान नहीं देते होंगे। हो सकता है कि आपकी फैमिली इतनी ज़्यादा आपको फोर्स की होंगी कि उनकी बात रखने के लिए आपने क्या किया होगा, कुछ बच्चे को अडॉप्ट कर लिया होगा, 4-5 बच्चे को। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उन्हीं के साथ आपका ज़िंदगी बीता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिए होगे। मतलब बड़े होने के बाद भी 60-70 में भी आपने लर्निंग ही किया होगा, चीज़ें सीखते रहे होंगे और एक्सप्लोर करते रहे होंगे, और जितना हो सके आप अपने बाहरी लोगों से या फैमिली लोगों से दूर रहे होंगे। आप सिर्फ उन्हीं के साथ मतलब रखते होंगे जिसके साथ आपका काम हो, सोशलाइजिंग करना हो। ठीक है, जहाँ पे आपको फ़ायदा हो, तो ये चीज़ है। या फिर दूसरों का भी फ़ायदा पे आप ध्यान देते होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने फ़ायदा पे ध्यान देते होंगे। उसके बाद क्या है, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते होंगे। तो पास्ट लाइफ से आपको ये सीखना चाहिए कि पास्ट लाइफ में आपने कितना कुछ दूसरों के लिए किया, आपको दूसरों के लिए भी करना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत कुछ लर्निंग किया, तो ऐसा हो सकता है कि अभी भी आपकी इच्छा रहती होगी, ये चीज़ आपने कैरी किया है कि हाँ मैं बहुत कुछ सीखूं, मैं हायर लर्निंग के लिए बाहर जाऊं। ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप जहाँ जिस कंट्री के होंगे, लाइक अगर यूरोप के होंगे, ग्रीस के होंगे, इंग्लैंड के होंगे, तो वहाँ से कहीं किसी और कंट्री मूव करके अपनी पढ़ाई वगैरह करते होंगे। ठीक है, आप मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन्ड और बहुत प्लान करके चलने वाले इंसान होंगे, रिस्क नहीं लेते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ये सीखना चाहिए अपने पास्ट लाइफ से कि मुझे अब इस जन्म में सब कुछ प्लान करके चलना है, मुझे बहुत कुछ लर्निंग करना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, मुझे ऑर्फनेज खोलना है, लोगों की मदद करनी है, मुझे सिंप्लिसिटी में बिलीव रखना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी पे चलना है, गलतियों से बचना है। ये सारी बातें अपने पास्ट लाइफ से आपको सीखना चाहिए। उसके बाद और कार्ड लेते हैं। सो आपके लिए यहाँ पे ट्रुथ, वाओ दैट्स ग्रेट। और देखिए यहाँ पे अगर आप एक जज हो, आप एक लॉयर रहे होंगे और ट्रुथ आपके अंदर, आपके रगों में होना तो एकदम लाजमी है। तो डेफिनेटली आप एक बहुत ट्रूथफुल इंसान रहे होंगे पास्ट लाइफ में। ठीक है, आपको झूठ बोलना पसंद नहीं होगा और झूठ सुनना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। ठीक है, आप परेशान बहुत रहते होंगे, वरी बहुत होते होंगे, घबराते बहुत होंगे, और कहीं ना कहीं आपका झगड़ा भी बहुत ज़्यादा होता होगा। ऐसा हो सकता है कि अपनों से आप बहुत ज़्यादा झगड़ा कर लेते हो, छोटे छोटे बातों पे। मैंने बताया ना कि आप बहुत स्ट्रेस लेते होंगे, और जब स्ट्रेस लेते होंगे तो आप बहुत ज़्यादा झगड़ा करते होंगे। किससे? वो भी अपने फैमिली से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने लाइक आपका टाइम होगा, बुढ़ापा का टाइम आया होगा, तो उस वक्त जो है आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा होगा बच्चों का। देख रहे हो ना, सब जगह मैं देख पा रही हूँ कि बेबीज़ का आप बहुत ख्याल रखते होंगे, वो भी जो कि आपके अपने नहीं है। आपने जो ऑर्फनेज खोला, ठीक है, वहाँ के बच्चे, उनका आप बहुत ख्याल रख रहे हैं। तो आपकी लास्ट तक ये इच्छा रही होगी कि ये जो बच्चे मैंने जिसको पाले, ये लोग खुश रहे, ये लोग अच्छे से रहे। और यहाँ पे कुछ समय आपने जो भी अपने फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ बिताया होगा, ऑर्फनेज के बच्चे को छोड़कर, वो सारे समय के जो भी पल है वो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते होंगे, याद करते होंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अफसोस रहता होगा कि फैमिली के साथ मैं टाइम स्पेंड करूं, या फिर काश मैं फैमिली की बात मान लेता, मैं घर बसा लेता, या फिर फैमिली के साथ एक बार मैं मिलके उनसे माफ़ी मांग लूँ या टाइम स्पेंड कर लूँ, या फिर वो समय वापस से दोबारा मेरे लाइफ में आ जाए। ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ बुरी लत भी लग गई होगी, लाइक नशा करना, एडिक्शन करना, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक टाइम जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे होंगे, तो एक टाइम हो सकता है आप प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी में आ गए होंगे, आलसपन वाली एनर्जी में आ गए होंगे, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे होते हैं लोग जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो दुनिया से कटना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपने दूसरे के फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, मेहनत किया, लोगों को बहुत कुछ सिखाया। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अपने लाइफ को पास्ट लाइफ में आपने बहुत अच्छे से जिया है, लेकिन पास्ट लाइफ में कुछ अफसोस रह गया, और हो सकता है कि फैमिली से आपको बहुत प्यार मिला पिछले जन्म में, लेकिन आपने कदर नहीं की। ऐसा हो सकता है कि इस जन्म में अभी आपको उतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट नहीं मिल रहा है फैमिली से। ठीक है, ऐसे चांसेस भी हैं, तो उसको आप बिल्कुल सब कुछ ठीक कर सकते हैं। कैसे? सिंपली होपोनोपोनो प्रेयर करके।
मतलब कि आपने जो भी पास्ट में गलती की उसके लिए आपको माफ़ी मांगना है। प्लीज़ सॉरी गॉड, आई एम सो सॉरी गॉड। जो भी यूनिवर्स, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिन्हें भी आप मानते हैं उनका नाम लेके आई एम सो सॉरी गॉड, प्लीज़ फॉरगिव मी। जो भी मुझसे नोइंगली या अननोइंगली गलतियाँ हुई माफ़ कर दीजिए मुझे, और मुझे एक नई शुरुआत दीजिए, मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी बोलना है थैंक यू सो मच गॉड, जो भी अभी मुझे आपने दिया है उसके लिए थैंक यू एंड आई लव यू सो मच, ठीक है। सो अब देखते हैं कि यूनिवर्स जो है आपको क्या देना चाहता है, क्या सीख, क्या गाइडेंस देना चाहता है, और भी क्या चीज़ें देना चाहता है, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहता है, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी आपने पास्ट लाइफ में किया उसके बदले आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है कि आप एकदम फ्री रहोगे। हो सकता है कि अभी आप फ्री नहीं हो, अभी आप इमोशनल बैगेज को छोड़े नहीं हो, ठीक है। आप टेंशन में रहते हो, परेशान रहते हो, लेकिन बहुत ही जल्दी इस रीडिंग को सुनने के बाद अगर आप चाहते हैं इसको क्लेम करना, जो भी आपको मिलने वाला है, तो डेफिनेटली पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। इससे क्या होगा कि आप अलाइन हो जाओगे और ये सारी चीज़ें आप इजीली रिसीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है कि इमोशनल बैगेज से आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ही जल्दी फ्यूचर में। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इमोशनल बैलेंस रहेगा, जैसे कहते हैं ना स्टेट ऑफ इमोशनल बैलेंस। ऐसा हो सकता है कि जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो या दिसंबर, कुछ भी हो, शायद आप इमोशनली बैलेंस नहीं रहते हो, आपको कोई भी आके हर्ट करके चला जाता है, लेकिन दिस टाइम आप बहुत ज़्यादा अब इमोशनली बैलेंस रहोगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है इस जन्म में, तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा, फुली अप्रिशिएशन मिलेगा, आपके वर्क प्लेस पे मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, मतलब कि बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके फीलिंग में। जैसे कि हो सकता है कि आप बहुत कमज़ोर सा फील करते हो, तो इसमें सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। बहुत फ्री सा फील करोगे, और जैसे कि आपकी हमेशा ये इच्छा रहती होगी कि कोई मेरे लाइफ में रहे जो मुझे बहुत प्यार करे, जो मुझे बहुत सपोर्ट करे, लेकिन आपको अपने पास्ट लाइफ से ये सीखना चाहिए कि मैं अपने लाइफ को अकेले भी जी सकती हूँ, मैं अपने लाइफ में अकेले भी आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़, ये समझ आपके अंदर आने वाला है, जिसके वजह से आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्या होगा, मूवमेंट होगा, पॉजिटिवली आप आगे बढ़ोगे। जितने भी एंगर है एंड रिसेंटमेंट है उसको भी आप रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं, और आपकी लाइफ जो है एकदम लव से फुलफिल हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में कुछ लोग जर्नलिस्ट वगैरह भी थे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बुरे लोगों के एंड करप्ट लोगों के आपने पोल खोले हों, ऐसा भी यहाँ पे है, ठीक है। और जिसके वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा, हो सकता है कि वो पॉवर्टी तक आपको ले आए, बहुत ज़्यादा परेशान किए, तकलीफ़ें दी, ठीक है। तो ये चीज़ है। पास्ट लाइफ के कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि पास्ट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते होंगे, इमोशनली एंड हेल्थ से बहुत ज़्यादा बैलेंस होंगे फिजिकली, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है इन फ्यूचर, आप इमोशनली भी बैलेंस रहोगे, फिजिकली भी बैलेंस रहोगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक तरीके से गाइडेंस है आपके लिए कि आपका शायद हेल्थ इश्यू पास्ट में रहता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बात यहाँ पे ये है ना कि वो चीज़ आप अभी भी कैरी कर रहे हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान दें, मतलब बॉडी का, अपने माइंड का, अपने स्पिरिट का, ठीक है। किस तरीके से ध्यान दे सकते हो? सिंपली योगा करके, योगा करोगे तो डेफिनेटली अच्छा, दिमाग से भी बहुत अच्छा फील होगा, लेकिन ज़्यादा आप फिजिकली अच्छे होगे। लेकिन अगर मेंटली आप अपने अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं योगा एंड मेडिटेशन आर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो कमेंट में यहाँ पे ज़रूर लिखिए, आप लोग अफर्मेशन कर सकते हैं, आई एम काम एंड रिलैक्स, आई एक्सरसाइज रेगुलरली, आई इंजॉय माई मेडिटेशन प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। और मेरे जो भी बॉडी के पार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा आराम से फंक्शन कर रहे हैं, मेरी बॉडी एकदम हील हो रही है, मेरी बॉडी एकदम अच्छी होते हुए मुझे खुद दिखाई दे रही है, मुझे ये फील हो रहा है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं, 2 कार्ड और देखेंगे। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है कि आप इस जन्म में अनलिमिटेड इनकम कमाओगे, ये आप जान लीजिए, और उसी से कमाओगे जो काम आपको करना पसंद है। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव,
ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होंगे एंड ये चीज़ जो है ना आप अपने पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं फाइनेंशियल फ्री नहीं होऊंगा, मैं एक बिजनेसमैन नहीं बन सकती, नहीं बन सकता बिजनेस वुमेन। ठीक है, इस तरह से अगर आप फील कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। आपको खुद को पहले निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना होगा और अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को पहचानने की ज़रूरत है। अगर पहचानना चाहते हो तो कमेंट में लिखिए आई हैव लिमिटलेस पोटेंशियल एंड आई फुलफिल माई हाईएस्ट पर्पस। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर जो है ना किसी भी चीज़ का पोटेंशियल का, कोई काम करने के लिए पोटेंशियल होना चाहिए ना, तो वो पोटेंशियल का कोई लिमिट नहीं है, मेरे अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल है और मैं अपने हाईएस्ट पर्पस को, मतलब मेरे लाइफ का जो भी बड़ा से बड़ा ड्रीम है, मैं उसको भी बहुत ईजिली पूरा कर लेती हूँ और कर लेता हूँ। ठीक है, तो इन फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा जॉयस सक्सेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, जो भी अभी आपने अपने लाइफ में सीखा है उस स्किल को यूज़ कीजिए अपने ड्रीम्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए। देखिए, यहाँ पे पास्ट लाइफ में आप बहुत सक्सेसफुल इंसान रहे होंगे इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्किलफुल बनूं तो उसके लिए आपको नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, लाइक अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या फिर जो भी आपकी इच्छा है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, बस वैसे ही आपको चीज़ें सीखनी है, स्किल सीखना है। जैसे अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस आपको बहुत सारे स्किल सीख के रहने हैं और इन फ्यूचर डेफिनेटली आप बहुत सारे स्किल्स सीखोगे। ठीक है, और उसी के थ्रू आपके बहुत सारे ड्रीम्स भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होंगे। और एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि स्किलफुल अगर आप अपने आप को बना लिए ना तो आपको अनलिमिटेड इनकम कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस उसके पहले अपने आप को स्किलफुल बनाने से भी पहले आपको अपने ऊपर बिलीव रखना होगा। बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर इतना बिलीव रखना है कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं जो चाहता हूं वो मैं पा सकती हूं या पा सकता हूं। ठीक है, एक कार्ड और है यहाँ पे आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में आप बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में ट्रस्ट वर्दी पीपल नहीं है। तो क्यों नहीं मिलेंगे, ऑफकोर्स मिलेंगे। आप लिखिए, तो आप लिखिए आई सराउंड माई सेल्फ विथ ट्रस्ट वर्दी पीपल। मेरे अगल बगल जितने भी लोग हैं सारे ट्रस्ट वर्दी लोग हैं। जितने भी धोखेबाज लोग हैं, इन सारे धोखेबाज लोगों को मैंने अभी अपने लाइफ से ख़त्म कर दिया है, आउट कर दिया है। ऐसा आप इमेजिन कीजिए, फील कीजिए, देखिएगा कि जितने भी धोखेबाज लोग हैं ना, हो सकता है आपको पता भी नहीं है, वो सारे धोखेबाज लोग आपके लाइफ से चले जाएंगे। ठीक है, तो लिखिए आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑलवेज डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप ये भी लिखिए आई सराउंडेड माई सेल्फ विथ ट्रस्टवर्दी पीपल। तो सबसे पहले जो आपका ये डर है आपके मन का कि आपके लाइफ में अच्छे लोग आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड रहते हो, स्पेशली आप पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड या फिर कर लियो खुद को, या फिर बहुत ज़्यादा अकेलापन सा फील करते हो, तो ये अकेलापन भी आपका ख़त्म होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला फीलिंग है या आपका बहुत मूड स्विंग होता है, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा रहा है। ठीक है, वो भी आपका ओवर होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके लिए रीडिंग किया ना, ये तो बस मतलब एक छोटा सा पार्ट था। मैंने आपको बताया कि आपकी एज क्या रही होगी ये रीडिंग की। ये एज रही होगी आपकी 60, 50 या 45, 30 तक। ठीक है, और उसके पहले भी आपका डेफिनेटली लाइफ रहा होगा, लाइक आपका बचपन का टाइम या फिर हो सकता है टीनेज का टाइम, लव लाइफ का टाइम। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लव लाइफ में नहीं रहे होंगे डेफिनेटली, लेकिन शादी की जहाँ बात आती होगी तो हो सकता है कि आप शादी वगैरह नहीं करना चाहते होंगे, हो सकता है उस टाइम तक आपका रिलेशन ना रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि ये आपका किस एज का था। ये बहुत डिटेल एंड बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग था आप सभी के लिए। ठीक है, तो आपका जो भी मूड स्विंग हो रहा है, जो भी डिप्रेशन है, जो भी ट्रबल है, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा। अब कैसे होगे डिवाइनली प्रोटेक्टेड? डायरेक्ट यूनिवर्स तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ कुछ अच्छे लोग, अच्छे दोस्त आपके लाइफ में भेजेंगे, जिसके वजह से ना आप बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड, बहुत स्पिरिचुअल भी फील करने वाले हो। मुझे तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका लाइफ जो है ना एकदम हीलिंग रिवर की तरफ फ्लो होगा। बहुत आराम से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बस थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और अच्छे लोग तो आएंगे ही जो कि आपको अच्छा फील कराएंगे।
ठीक है, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है अच्छे लोगों का, ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि अकेलेपन में जो है ना वो टाइम नहीं बीत पाता। और ये आपको पास्ट लाइफ में लास्ट में अफसोस भी हुआ कि मुझे अपनी फैमिली की बात मान लेनी चाहिए थे, क्योंकि अब तो जो भी ऑर्फनेज के बच्चे हैं वो सारे लोग पढ़ पढ़ के आगे बढ़ गए, अब मेरा क्या होगा, मैं तो अकेले रह जाऊँगा, मैं तो अकेले रह जाऊँगी। आप देख सकते हैं कितना आप अकेले से रह गए थे अपने पास्ट लाइफ में जब आपका लास्ट एज था। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप खुश थे। आपके पास क्या था, आपके पास मेमोरी था, इसलिए ठीक है, जो भी अच्छा समय आपने बिताया था फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या जिनके भी साथ, लव वंस के साथ। ओके, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत एफर्ट लगा के ये रीडिंग बनता है, एंड डिटेल रीडिंग तो होती है, आप देख सकते हो टाइमिंग। ओके, सो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लेना मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल भी है एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।